नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गद्य। और आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 4, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर जी। अगर हम इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को और निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। अगर जन्म स्थान के बारे में बात करें, सिमरिया बेगूसराय, जो कि बिहार का एक जिला है, वहीं पे हुआ था। माता का नाम था मनरूप देवी और पिताजी का नाम था रवि सिंह। अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई है। और 1928 में मनोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में इन्होंने मैट्रिक किया था। 1932 में पटना से इन्होंने बीएड यानी शास्त्री का सॉरी बीए बीए इतिहास से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। साहित्य अभिरुचि यानी 1925 में इन्होंने छात्र सहोदय पहली कविता इन्होंने लिखी थी, जो कि छात्र जीवन में देश प्रकाश प्रतिमा जैसे अनेक रचनाएं भी इनकी क्या है रही हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में, तो अगर पहले बात करते हैं इनके सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख काव्यों के बारे में। तो काव्य में प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकसम, उर्वशी, परशुराम की परीक्षा, कोमलता का कवित्व, हारे को हरि नाम इत्यादि, ये सब क्या है इनकी काव्य रचनाएं हैं। अगर गद्य रचनाओं के बारे में बात करें तो मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, बट पीपल, शुद्ध और कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सब इनकी क्या है महत्वपूर्ण गद्य हैं। और अगर इनको सम्मान के बारे में बात की जाए कि इनको कौन कौन से सम्मान इनको मिले हुए हैं संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उर्वशी जो इनका क्या है, एक उर्वशी किधर का जी, ये आपका जो उर्वशी है जो काव्य है, उसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हुआ है। भूषण से भी ये क्या हुए हैं, सम्मानित हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये राष्ट्र कवि के नाम से भी विख्यात रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है जी। अगर रामधारी सिंह दिनकर जी इतने बड़े कवि थे, इतने भी बड़े उदयकार भी थे, मतलब कहने को ये छायावादी, ये जो भी लिखते थे छाया के रूप में, यानी एक मतलब कि एक नहीं कहते हैं, एक छाया के रूप में, बातें कहीं और इशारा कहीं और, वैसी इनकी रचनाएं होती थी। अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें, इस सारांश के बारे में बात करें, तो इसका सारांश शुरू करते हैं। ये जो सबसे पहले कभी भी सारांश लिखिएगा तो पहले पाठ का नाम, कि यह पाठ इससे लिया गया है और इसके कवि ये रहे हैं। उनके बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद है तो वह इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। और उनके निक नेम, इस सब चीजों के बारे में भी आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। इस पाठ में निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर यानी आधा नर और आधा जो पुरुष, शंकर के और पार्वती का कल्पित रूप है। यानी कहने का मतलब कि ये जो अर्धनारीश्वर जो है, इसमें भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप, इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो भगवान शंकर का जो बॉडी का जो पार्ट है, उसमें आधा में शंकर जी वास करते हैं और आधा में पार्वती जी वास करती है, ऐसा एक कल्पना किया गया है। वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन एक कल्पना किया गया है, जिसमें आधा अंग पुरुष का और आधा अंग क्या होता है, नारी का होता है। एक ही मूर्ति के 2 आंख है, एक ममतामयी और दूसरी विकराल, यानी शिव की आंखों की तरह। यानी कहने का मतलब कि 2 आंख है
और दोनों आंख में एक इधर वाला पोर्शन जो है पुरुष का है और इधर वाला पोर्शन महिला का है। यानी कहने का मतलब है कि जो महिला का जो नयन होता है वो ममता भरी होती है, और जो पुरुष का जो नयन होता है, जैसे कि शंकर जी के बारे में अगर बात करते हैं, तो विकराल होता है। यानी जिसके केवल खुल जाने से कई पर्दे आ सकते हैं, ऐसा माना जाता है। और लिखते हैं कि पार्वती की आंखें क्या है, ममतामयी है, यानी माता है, पार्वती माँ है, तो माँ का जो आंखें होती हैं वो हमेशा क्या होती है, पुत्र के सब लिए हम, या जो भी जगत है उसके लिए, जो भी उसका पुत्र, यानी पार्वती माता के लिए पुत्र जो है वो क्या है, जो जगत है, इसके प्रति क्या होती है, ममता मई रहती है। एक ही मूर्ति के दो हाथ, एक एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में चूड़ियां। यानी कहने का मतलब है कि अगर वह विनाश का भी क्या है, प्रतीक है, और चूड़ियां यानी कहने का मतलब है कि घर में जो स्त्रियों का जो काम होता है उसको करने के भी प्रतीक है। और अगर जब एक मूर्ति के दो भाग हैं, एक में क्या होगा, शंकर जी का पैर, एक में पार्वती जी। एक शंकर जी का पैर में क्या होगा जी, शंकर जी के पैर में बाघ के खाल होंगे, और जो पार्वती माँ के हैं के जो पैर होंगे उनमें साड़ी होंगी, और क्या होंगी, पाजेब, ये सब चीजें होंगी। ये कल्पना किया जा रहा है, ये कौन कर रहे हैं जी, रामधारी सिंह जी कर रहे हैं, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना से कुछ बात का भी पता चलता है कि नर और नारी पूरी तरह समान है, और साथ ही साथ एक दूसरे के गुणों मतलब कि एक साथ ही एक गुण दूसरे गुण का क्या है, दोष नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर ममता भरी भरी बातें हैं, यानी कहने का मतलब है आपके अंदर क्या है, नम्रता है, तो आप गलत नहीं हो। अगर आपके अंदर क्रोध भी है, मतलब कि आपके अंदर क्या है, मतलब शिव की तरह आप विनाश का भी रूप रख सकते हो, तो वो भी कुछ गलत नहीं है। यानी नर में नारियों का गुण आ जाए तो वो क्या होगा, मर्यादा बुरी नहीं होती। मतलब कि अगर पुरुष है उनमें नारियों का गुण आ जाए, नारियों का गुण आने का मतलब क्या है, उनमें ममता आ जाए, ये चीजें आ जाए, तो वह गलत थोड़े होगा, वो तो अच्छा ही रहेगा कि हाँ क्या है, वे ममता भरी रहेंगे, और क्या करेंगे, चीजों को अच्छे से हैंडल करेंगे। अगर फिर आगे लिखते हैं, नारी में अगर नर का गुण आ जाए तो क्या होगा, उसमें से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मर्यादा धूमिल नहीं होगी, बल्कि उसमें क्या होगा, मर्यादा में वृद्धि होगी, चीजें क्या होंगी, और ज्यादा अच्छे से होगी। जो पुरुष महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, वे उनके अंदर महिला का गुण आ जाए, उनके अंदर महिलाओं के फीलिंग्स आ जाए, तो आप उस पुरुष के बारे में आप सोच सकते हो कि वह पुरुष कभी भी किसी भी महिला के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा, ना ही वह क्या करेगा, मतलब कि किसी भी तरह का हिंसा नहीं करेगा। नारी समझती है कि उसके अंदर अगर पुरुष का गुण आ जाए तो वह स्त्री नहीं रहेगी, और वह क्या हो जाएगी, नर हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर पुरुष का गुण आ जाए तो वह क्या होगी, अगर किसी विकट परिस्थिति में है तो वह भौकाल बन जाएगी, और क्या कर सकती है, विनाश भी कर सकती है। उसी तरह नर समझता क्या है कि अगर नारी का गुण आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, नारी बन जाएगा। अरे ऐसा थोड़े होता है, ममता आपके अंदर आता है तो वह आपके लिए बेटर है। नारी के अंदर नर का गुण, और नर के अंदर थोड़ा नारी का गुण होना जरूरी है। पुरुष के अंदर थोड़ा ममता होना चाहिए ताकि वह निर्दयी ना बने, और महिलाओं के अंदर थोड़ा सा हिम्मत होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, ताकि वह सब क्या कर सके, अगर विकट परिस्थिति आ रही है तो उसका सामना कर सके। महिलाओं का गुण जैसे दया, ममता, रोना, ये सब आता है, अगर पुरुष के अंदर आ जाता है तो और ज्यादा बेटर है। तो उसे खराब नहीं बल्कि उसके लिए अच्छा माना जाएगा, अगर पुरुष के अंदर ये भी चीजें आ जाए। पुरुष तो है ही, साथ ही साथ उसके अंदर दया आ जाए, रोना आ जाए, ये सब चीजें आ जाए, तो वह क्या होगा, थोड़ा सा सेंसिटिव होगा, और कहीं ना कहीं वह क्या होगा, अच्छा रहेगा किसी भी जीव के लिए। उसी तरह प्रत्येक स्त्री में अगर पुरुष का गुण हो जाए तो वह सिर्फ कोमल शरीर वाला नहीं, बल्कि पुरुष, मतलब कि वह मतलब कि अपने आप वो क्या करेगी, मतलब कि पुरुषों को आनंद देने वाली नहीं रहकर बल्कि क्या हो जाएगी, वह भी अपनी समस्याओं को समाधान करने में स्वयं सक्षम हो जाएगी। आगे लिखते हैं, लेखक मानते हैं कि जब गुणों का बंटवारा किया गया
तो पुरुष ने नारियों के से राय नहीं पूछा। यानी कहने का मतलब कि हमेशा क्या हुआ, नारियां अपने चार दीवारी में बैठी रही। क्यों? क्योंकि उनको पुरुषों ने क्या किया, चार दीवारियों के अंदर कैद कर दिया। नर ने स्वयं वृक्ष बन गए और नारियों को क्या बना दिया, लता बन गया। यानी कहने का मतलब कि नर बाहर रहेंगे और लताएं क्या होती हैं, जमीन के अंदर रहती हैं। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा ही कुछ स्थिति वहां पे आ गई। ये देखिए, यही क्या है, छायावाद है। जो नर की जो तुलना है वृक्ष के टहनियों से की गई है, जो वृक्ष के पत्तों से की गई है, और नारियों की तुलना जो है लताओं से की गई, ये एक तरह का क्या है, छाया है। यानी कहने का मतलब अगर नर के बारे में ना तो लिख कि अगर लिख दिया जाए कि नारियों की स्थिति बिल्कुल ऐसी रही कि लताओं के समान हो गई और पुरुष नर के समान हो गए, ये क्या है, छाया है। ठीक है। अपने को नर ने वृत्त बना लिया, यानी कहने का मतलब अपने आप को क्या बना लिया, वृक्ष का जो भाग, ऊपरी भाग होता है, वह बन गए। और लता क्या बन हो गई, महिलाएं हो गई। ठीक है जी। चलो, उसी समय से धूप पुरुष और चांदनी नरी नारी हो गई। यानी कहने का मतलब है कि जो उजाला है, यानी प्रकाशवान जो, मतलब प्रकाश के रूप में अगर हम बात करते हैं, तो वह किसके किसके लिए उपयोग हो रहेगा, वह पुरुषों के लिए धूप का इस्तेमाल होने लगे, यानी सूर्य की तरह गर्म। यानी कहने का मतलब जोशीले और क्या बोलते हैं, मतलब कि शक्ति वाले आपको नर को दिखाया जाता है। और चांदनी जो होती है, चांदनी जो रात होती है, एक एक तरह से क्या होती है, ममता भरी होती है, तो उसको नारी के रूप में दिखाया गया है। ग्रीष्म नर और वर्षा नारी। ठीक है, ऐसा दिखा दिया गया। आगे लेखक कहते हैं कि जहां भी अधिकार की कोई भी भूमि हो, कम कर्म का कोई क्षेत्र हो, सत्ता पर हो अधिकार, उस पर नारी का नहीं नर का कब्जा माना जाता है। यानी कहने का मतलब कोई कई भी चीज है, जैसे कि जमीन हो, कोई भी चीज हो, वहां पे पुरुषों की को ज्यादा अहमियत दी जाती है, महिलाओं को कम दी जाती है। निबंधकार कहते हैं कि अगर आज के जो मानव है, उन्हें अभी भी आज असहज होता है उस, देखिए, आज जो मानव जाति है, अगर कहते हैं कि अगर आदि मानव आज मौजूद होते तो उन्हें भी आश्चर्य होता है कि ये कैसे क्या हो गया कि नर अलग नारी अलग, नहीं, उनकी बंटवारा नहीं होता जी। उस समय कोई भी तरह का, किसी भी तरह का बंटवारा नहीं हुआ था। उनको आश्चर्य होता है कि ये क्या चल रहा है। उस समय जब कोई जानवर उन पर हमला कर देता था, तो सब लोग समान रूप से क्या करते थे, मतलब कि उससे डट के मुकाबला करते थे। और धूप वर्षा में एक साथ रहते थे, घूमते थे। यानी कहने का मतलब सबके अंदर ममता थी कि हाँ, किसी का नुकसान ना हो जाए। और कोई जानवर अगर उन पे हमला कर दे तो सभी लोग साथ मिलकर लड़ते थे। यानी कहने का मतलब महिलाएं भी क्या थी उस वक्त, शेरनी के रूप में का, मतलब कि जरूरत पड़ती थी तो बन जाती थी। और जब जरूरत पड़ती थी तो धूप वर्षा से बचने के लिए सबके साथ मतलब कि नहीं कहते, मिलजुल कर रहने वाले थे। भोजन के भी जो इकट्ठा करना था वो भी साथ में होता था, क्योंकि कहने का मतलब वहां पे भोजन को इकट्ठा करना और उसका उपयोग करना, एक तरह से देखो, महिलाओं मतलब ममता भरी चीज है। अगर अगर उसमें ममता नहीं होगा तो कोई भूखे मर जाएगा और कोई मतलब कि खा खा के मर जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब वहां पे भी नारी का गुण होना बहुत जरूरी है, भोजन के मामले में भी। इस लेकिन कृषि के खोज होते ही पुरुषों ने अपना काम, बाहर का काम चुन लिया, और महिलाएं घर का काम करने लगी और चार दीवारी में वह रहने लगी। घर का जीवन सीमित हो गया और बाहर का जीवन असीमित हो गया। बाहर का काम धीरे धीरे बढ़ते गया, घर का काम वही जो जैसा पहले वैसा अभी भी। और इस प्रकार जो पुरुष हैं और स्त्रियां हैं, इनके बीच में क्या हुआ, काम का बंटवारा हो गया, जिंदगी दो टुकड़ों में बंट गई। पुरुष की नारी जो है पुरुष के अधीन होती गई। आगे लिखते हैं कि कभी कहते हैं कि पशु पक्षी में ऐसा बंटवारा नहीं है। वहां ऐसा नहीं है कि नर नारी केवल मानव में ही है, पशु पक्षी में भी है। लेकिन वहां पे कोई बंटवारा नहीं है, सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं, नर और नारी सब लोग मिलकर काम करते हैं। आज हम, हर आदमी अपनी पत्नी को फूलों का आनंद की तरह वस्तु समझता है, मतलब कहने का मतलब है कि एक उपभोग की वस्तु समझता है अपनी पत्नी को। और आगे लिखता है, लोग लिखते हैं कवि, नारी
का पुरुषों से गुलामी के कारण उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुषों की मर्जी पर ही टिकने लगा। यानी कहने का मतलब है कि धीरे धीरे नारी लोग इतना, महिलाएं इतना गुलाम बन गई पुरुषों की, कि वह बिना पुरुष के परमिशन के कुछ भी नहीं कर पाते। सारा मूल्य इस बात पर रुका कि पुरुषों को नारी की आवश्यकता है या नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पुरुष ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि उनको जीवन में नारी की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं। नारी को अपने जीवन में रखने या नहीं रखने का अधिकार पुरुषों पर निर्भर करता है। आप इस चीज को समाज में भी देख सकते हो कि पुरुषों को ऐसा लगता है कि वह नहीं तो नारी का जीवन नहीं है। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने नारियों को कुछ अधिकार दिया है। यानी कहने का मतलब कि ये जो, देखिए, जब भी कोई भी संप्रदाय बनता है तो वहां पे कुछ ना कुछ चीजें जरूर होती हैं, जैसे कि मतलब कोई ना कोई जो समाज में गलत चीजें हैं उसका विरोध करने के लिए नए चीजों का निर्माण होता है, चाहे वह किसी भी तरह का धर्म हो या कुछ भी हो। लेकिन जैन धर्म में दिगम संप्रदाय निकला, जिसने नए नियम बनाए और नारियों को मुक्ति नहीं मिल नहीं सकती है। यानी कहने का मतलब कि जो जैन धर्म के जो दिगंबर जो संप्रदाय लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, नारियों को मुक्ति नहीं देनी चाहिए। बुद्ध ने अपने अप्रिय प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति तो दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि यह मेरा चलाया गया धर्म 5,000 वर्ष तक चलेगा, लेकिन नारी जब आ गई तो इसे केवल 5 वर्ष तक चलेगा। यानी बुद्ध का भी कहना था कि कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट से लग रहा है कि बुद्ध जरूर कहना चाहते थे कि नारियां, क्या जब नारियां आएंगी, यानी महिलाएं आएंगी, तो वहां पे क्या होगा, मतलब कि जो भी संगठन है वह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहां पे जब भी नारी आती हैं, यानी महिलाएं आएंगी, तो वहां पे शोषण बढ़ने लगेगा, और शोषण बढ़ेगा यानी महिलाओं का शोषण होने लगेगा, तरह तरह के भावनाएं उत्पन्न होने लगेगी, कहीं ना कहीं जो संगठन है वह चल नहीं पाएगा। बुद्ध बुद्ध ने भी नारियों का अपमान किया। इस प्रकार ये जो स्टेटमेंट है कि 5,000 वर्ष तक क्या होगा, जो धर्म चलेगा, वह चलने वाला था, वह कब नारियों के कारण 5 वर्ष तक ही चल पाएगा, यानी उसका 90% क्या होगा, हिस्सा खत्म हो जाएगा, यानी नहीं चल पाएगा ज्यादा दिन। यह कहकर नारियों का अपमान किया बुद्ध ने, ऐसा आपका मतलब कवि का मानना है। महात्मा गांधी और साधु नारियों से डरते रहते थे महात्मा लोग। आप देखे भी होंगे, नारियों से डरते रहेंगे, नारियां बहुत सारी शक्तिशाली होती थी, श्राप दे देती थी। कई महात्माओं ने नारियों से शादी भी किया, बाद में उसकी बुराई भी की। कबीर और भी नारी को विकारी मान कहा है, मतलब कबीर ने भी बहुत सारा हिनाई किया है नारियों का। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए पुरुष नारियों को नागिन, जादूगर नहीं कहता है, लेकिन सच में ऐसा कुछ है नहीं। और नाग का गुण नारी से कहीं ज्यादा होता है। यानी कहने होता है कि कहने का मतलब है कि जो भी पुरुष होते हैं वे लोग क्या करते हैं, महिलाओं को तरह तरह के नाम देते हैं, जिसमें से नागिन और जादूगरनी क्या है, ये कुछ फेमस नामे हैं। और ये दिए दिए जाते हैं किसको, पुरुषों के द्वारा नारियों को। लेकिन कभी कहते हैं कि पुरुष ही क्या होते हैं, जादूगर या नाग होते हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो नारी का गुण है वह क्या है, मतलब कि ममता भरा होता है। वो एक जल्दी चीज किसी भी व्यक्ति के ऊपर गलत प्रभाव, मतलब गलत चीजें नहीं थोपती हैं। नारी की बुराई करते हुए कलम के सिपाही प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि नारी का रूप लेता है तो वह देवता बन जाता है। देखिए, प्रेमचंद्र जी भी का भी मानना था, क्या मानना था कि पुरुष अगर नारी का रूप ले ले तो क्या बन जाएगा, देवता बन जाएगा। लेकिन वही पुरुष का रूप नारी ले ले तो वहां पे राक्षसी बन जाते, जो कि एक तरह से क्या था, गलत भावना थी, जो कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। महिलाएं पुरुष दोनों क्या है, सेम ही है। रविन्द्रनाथ का मानना था कि नारी पढ़ लिख ले कर क्या करेगी। रविन्द्रनाथ टैगोर
ये भी सोचते थे नारी पढ़ लिख कर कुछ नहीं करेगी। नारी का मतलब है सुंदर दिखना, पृथ्वी का शोभा बढ़ाना और प्रेम और प्रति प्रेम की प्रतिमा। मतलब इनका भी मतलब कि नारियों के प्रति रविंद्रनाथ टैगोर का भी नारियों के प्रति जो सम्मान था वो उतना अच्छा नहीं था। लेखक कहते हैं कि नारियों को इतनी अवहेलना यानी बेइज्जती के बावजूद भी और कभी कभार कभार बुरा नहीं मानती, कभी भी बुरा नहीं मानती है। कितना भी आप महिलाओं को न्याय कर दीजिए, वह नारियों को यह सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी सपना है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदरा फूल की हार है। यानी कहने का मतलब है कि उनको यह सुनना अच्छा लगता है कि वह क्या है, पुरुष के अधीन है। यानी कहने का मतलब कि जो भी तारीफें होती हैं वह क्या होती है, नारी के पक्ष में नहीं बल्कि उनको नहीं नीचे दिखाने के लिए ही तारीफें ये सब की हैं। नर नारियों के अंदर उठने वाली स्वतंत्रता को धीमा रखना चाहते हैं। नर कभी भी क्या करते हैं, ये जो नारी हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनको स्वतंत्र न कराएं ताकि वह इनके गुलाम बने रहें। अब नारियों का विकार और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। यानी कहने का मतलब कि अब ये चीजें देखिए, नारियों को विकार यानी गलत नहीं माना जाता है, और रोग नहीं माना जाता और पुरुषों को बाधा नहीं माना जाता है। वह प्रेरणा का उद्गम और शक्ति का स्रोत है दोनों। नारी नारी भी अब सभी प्रकार के कार्य को करने लगी हैं। लेखक का मानना है कि फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंच पा रही। बहुत चीजें पर क्या हुआ, परिवर्तन हो रहा है लेकिन उतना परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। दिनकर जी कहते हैं कि प्रत्येक नर नर एक हद तक नारी है और प्रत्येक और नारी बनना उसकी जरूरी है। वह कहते हैं कि पुरुष इतना कर्कश और कठोर उठता है कि युद्धों में रक्त बहाने के समय वह ध्यान नहीं दे देता है कि रक्त के पीछे किसी सिंदूर सिंदूर बहने वाला है। इन कहने का मतलब है कि अ, अगर नर में नारी का गुण नहीं रहेगा तो वह किसी का वध करते वक्त या किसी को मारते वक्त यह नहीं सोचेगा कि उसकी पत्नी भी होंगी और वह क्या हो सकती है, विधवा हो जाएंगे। लेखक कहते हैं कि कौरवों की सभा में अगर संधि कृष्ण और दुर्योधन के बीच में न होकर कुंती और गंधारी के बीच में होती तो संभवतः यह जरूर मतलब कि ये दोनों यही कहते कि महाभारत का युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके पुत्र इनके स्वामी ही मारे जाएंगे इससे। चलो आगे देखते हैं कि नारी कोमलता का आर- आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई हैं कि जब उसे कमजोर कहा जाने लगा है। लेखक कहते हैं कि नर की में भी कोमलता और का विकास होना चाहिए ताकि नर भी कभी भी किसी का अहित न कर सके। मार्क्स और गांधी जो कि एक क्या थे, एक दार्शनिक के रूप में भी कह सकते हैं। ये लोग ने नारियों को दूर भगाना मूर्खता कहा है। यानी नारियों को के सम्मान के लिए ये लोग अक्सर प्रेरित रहे। नारी केवल नर को रुझाने या उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। नर जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है, नारी उसे कर्म क्षेत्र वही है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों का जो एम है वह क्या है, एक ही है। गांधी ने नारीत्व की भी साधना अपने जीवन में की थी। और उनकी पोती जो जिनकी उनकी पुस्तक है, बापू मेरी माँ, ये उनकी पोथी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण, दया, क्षमा इत्यादि को बतलाया गया है। ठीक है, ये सब चीजें वहां पे दी गई है। किसकी पुस्तक में? गांधी जी की पोथी के पुस्तक में। उनके उसका नाम क्या था जी? बापू मेरी माँ। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। इस निबंध में लेखक नामधारी सिंह दिनकर ने स्त्री को के सम्मान को आगे बढ़ाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा, गांधी और मार्क्स के विचारों की वकालत की है, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान की बात की। यानी रामधारी सिंह दिनकर ने उन सभी लोगों को की आलोचना की है जो उन्होंने नारियों का विरोध किया है, नारियों को गलत कहा है, और साथ ही साथ उसकी वकालत की है जिन्होंने नारियों को सम्मान में मतलब कि सम्मान दिलाने की प्रयास किया है। चलिए, इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।